मेगांव विधानसभा के जो विधायक हैं और वर्तमान में जो मंत्री हैं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के प्रदेश की कैबिनेट में हैं, राकेश शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी लंबे समय से उनसे बात होने के बाद आज ऐसा मौका मिला है कि आज हम उनसे इंटरेक्ट करेंगे और पूछेंगे कि नवकरणीय विभाग द्वारा प्रदेश में जो योजनाएं हैं वो आम पब्लिक के लिए कैसे हितकारी हैं और कितना विकास हो सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी जो है हमारे विकास के लिए कैसे भागीदारी दे सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्ट 24। आज हमारे साथ मौजूद है राकेश शुक्ला जी। अच्छे आप कैबिनेट में आए, पहले आप विधायक बने, विधायक के बाद आपको 2 से ढाई महीना इंतजार करना पड़ा, उसके बाद मंत्री बने, मंत्री बनने के बाद आपको प्रभार मिला। सर, जो विभाग आपको मिला है वो बहुत से लोग उसको ज़्यादातर जानते नहीं हैं और नवकरणीय ऊर्जा का जो तात्पर्य है रिन्यूएबल एनर्जी और जो नए स्रोतों से, वैकल्पिक स्रोतों से जो एनर्जी बनेगी, लाइट बनेगी, एनर्जी बनेगी, उसका विकास में कैसे भागीदारी हो सकती है पब्लिक के लिए। पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमको जो विभाग मिला, भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व ने टिकट दिया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जनता ने चुनाव जिताया और भोपाल जब पहुंचा तो भोपाल से फिर नेतृत्व ने खाली हाथ नहीं कैबिनेट मंत्री बनाकर मेगांव की जनता के बीच में भेजा। विभाग मिला। हमारा विभाग हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का सबसे पसंद का विभाग है। उनका सपना है कि देश में 50% ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा आए, सोलर के द्वारा आए। 50% बिजली का उत्पादन रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा हो। माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं और लगातार इस ओर प्रयास कर रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, सोलर के क्षेत्र में, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ें और लगातार बढ़ भी रहे हैं। मध्य प्रदेश में 2 दिन पहले हम ओंकारेश्वर गए थे, भगवान के दर्शन किए और वहाँ पर हमारा फ्लोटिंग सोलर प्लांट है जो माँ नर्मदा जी की गोद में है और वो 8वां अजूबा है इस देश का। अगर आप देश में तो है ही नहीं, पूरे विश्व में एक बड़े प्रोजेक्टों में से एक है। आज 278 मेगावाट बिजली वहाँ बनकर बिजली सप्लाई होने लगी है और 530 तक वो हम उसको ले जाएंगे। लगातार चाहे मुरैना हो, चाहे आपका सागर हो, अशोकनगर हो, जहां हम आगे बढ़ रहे हैं, नीमच का टेंडर हो रहा है। आपके 52,000 पंपों का हमारे विभाग ने सोलर पंपों का टेंडर चल रहा है, वो अभी निकट भविष्य में जल्दी खुलेगा भी। तो लगातार रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी तरीके से जहाँ तक भिंड का मामला है, भिंड में भी हमने कोशिश की है कि बीएड की भूमि को, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन बीएड की भूमि को कैसे हम सोलर के क्षेत्र में उसको परिवर्तित कैसे उपयोग में आए, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और लगातार जो भी निवेशक हमारे पास आ रहे हैं और लगातार हम सोच रहे हैं किसी मैन्युफैक्चरिंग के या फिर किसी प्लांट के सोलर पैनल के माध्यम से हम भिंड ज़िले में, मुरैना ज़िले में लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई कंपनी आए और हम उसको आगे बढ़कर उनका स्वागत भी करें और भिंड में वो सोलर के क्षेत्र में काम करें। जैसा कि नवकरणीय जो ऊर्जा है वो सोलर के माध्यम से और वैकल्पिक स्रोत का एक नया आयाम है, उसमें सर वास्तविक तौर पर जो धरातल पर जो काम होगा उसमें कितनी भागीदारी सरकार की रहेगी और कैसे लोगों को लाभ मिलेगा, ये मुख्य बिंदु है। क्योंकि सर इसमें जो बिजली जो उत्पन्न होती है, हमारे पास अभी जो ऊर्जा है, जो बिजली है, वो अन्य विभाग से आती है, जो डैम से के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है और कई तरह के जो पैनल्स होते हैं उनके माध्यम से दी जाती है। उसका
जो खपत होती है और सोलर पैनल के माध्यम से जो हमको बिजली मिलती है, उसमें कैसे वर्गीकरण करके देश के और प्रदेश के लोगों को लाभ मिलेगा सर, ये बताइए। आप अगर देखेंगे आज डिस्कॉम यानी ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश की सरकार हजारों करोड़ की सब्सिडी मध्य प्रदेश की जनता को देने का काम कर रही है। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में जब हम बात करें तो तुलनात्मक दृष्टि से ये बिजली उससे सस्ती रहेगी। केवल ये है कि ये सूर्योदय से लेकर और सूर्यास्त तक का मामला है, लेकिन हम पंप स्टोरेज वाला भी एक प्रोजेक्ट PSP वाला प्रोजेक्ट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, जहां हम दोनों समय दिनों रात स्टोरेज करके इसको बिजली में किसी जलाशय में, किसी बांध में हम कहीं ना कहीं इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप आगे चलकर देखेंगे कि मध्य प्रदेश को जो हमने लक्ष्य लिया है, मध्य प्रदेश में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार इसमें आगे बढ़ने जा रहे हैं। बोलने की ज़्यादा आदत नहीं है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आगे मध्य प्रदेश में आपको काम दिखेंगे। और आप देखो कि जल के ऊपर चूँकि जो हमारे यहाँ ओंकारेश्वर में है, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़मीन आखिर कब तक उपयोग में आएगी। एक दिन तो ज़मीन को कम पड़ जाएगी, लेकिन अगर हम फ्लोटिंग पर जाएंगे, पानी पर जाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारा बाष्पीकरण भी रुकेगा पानी का, और किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है, किसी प्रकार का कोई जलवायु में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं, उसका कोई बैकडोर नहीं है। और इसलिए हम इस ओर पूरी गंभीरता के साथ मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम। एक दिन तो ज़मीन को कम पड़ जाएगी, लेकिन अगर हम फ्लोटिंग पर जाएंगे, पानी पर जाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारा बाष्पीकरण भी रुकेगा पानी का, और किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है, किसी प्रकार का कोई जलवायु में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं, उसका कोई बैकडोर नहीं है। और इसलिए हम इस ओर पूरी गंभीरता के साथ मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है। और चहु ओर हम इसमें कैसे मध्य प्रदेश के हर ज़िले में हम सोलर के माध्यम से पहुँचें, रिन्यूएबल एनर्जी अक्षय ऊर्जा के माध्यम से पहुँचें, और वहाँ पर लगातार हमारे विभाग के और जो अन्य स्रोतों से, जिलाधीश वगैरह से लगातार चर्चा में रह के हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सोलर एनर्जी मध्य प्रदेश में एक बड़ा अग्रणी मध्य प्रदेश बने, मध्य प्रदेश पहले स्थान पर आए। ये हमारा प्रयास होगा। जैसा कि आपने बताया कि आप चाहते हैं कि ये जन जन के लिए उपयोगिता इसकी सिद्ध हो, और आप ज़मीन का उपयोग, जो हमारी ज़मीन तो बढ़ेगी नहीं, लेकिन फ्लोटिंग प्लांट्स में अपन इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन सर मैं एक बात कहूँगा, जो आपको विभाग मिला, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया, उसमें आपकी नवीकरणीय ऊर्जा जो विभाग का बजट बहुत ही माइनर था सर, और इतने कम राजस्व में आप कैसे विकास करेंगे सर? आप देखिए कि हमारे यहाँ दोनों विभाग से रिलेटेड है, ऊर्जा भी उसमें है और अक्षय ऊर्जा भी है, क्योंकि हम बिजली बनाने वाले सोलर के माध्यम से, लेकिन बिजली को खरीदने वाले ऊर्जा विभाग है, उसके द्वारा फिर जो बिजली आगे जाएगी। तो लगातार दोनों विभाग हम और माननीय तोमर साहब जो कोऑर्डिनेशन से इसको आगे तक ले जाएंगे। आप ये देखिए कि अभी हम पंप जो लेके आए हैं, उसमें 30% सब्सिडी राज्य सरकार दे रही है, 30% सब्सिडी केंद्र की सरकार दे रही है, और उसमें केवल बोर किसान को कराना है। आवेदन हमारे यहाँ ऊर्जा विकास निगम में करना पड़ेगा। और सोलर की मोटर जो 3 हॉर्स पावर से लेके 7.5 हॉर्स पावर की है, बोर किसान कराएंगे, उसमें 7.5 हॉर्स पावर की मोटर, 5 हॉर्स पावर की मोटर सोलर की उसमें डालने का काम 5 साल की गारंटी के साथ करेंगे। पैनल 25 साल की गारंटी के साथ लगेंगे। और उसमें खासियत ये है कि आप सुबह सूर्योदय के साथ आप सोलर से लाइट लें, और रात को उसी मोटर से आप, अगर आपको आवश्यकता है, तो आप बिजली के द्वारा भी अपनी सिंचाई का काम या अन्य काम कर सकते हैं। इस प्रकार का हम लगातार ये पंप के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 52,000 है। अगर आवश्यकता पड़ेगी
हम और भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कुसुम ए, कुसुम बी, कुसुम सी सब में हम आगे बढ़ रहे हैं। सोलर के हर क्षेत्र में लगातार हम किस तरीके से आगे जा सकते हैं, मध्य प्रदेश को आगे ले जाने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से गंभीर हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद है और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जो हमको विभाग मिला है, जो हमको भगवान ने कृपा की है, इतनी शक्ति दे कि हम लोगों के मध्य प्रदेश भर में हमको जो जिम्मेदारी मिली है उसको अच्छी तरीके से निभा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसमें जैसे आपने बताया विकास भी करेंगे और आप जिम्मेदारी का प्रवाह भी पूरी तरह से निभाएंगे, लेकिन सर इसमें एक सवाल है। जैसे कि प्रधानमंत्री जी रोजगार की भी बात करते हैं और मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा भी हो, इस विभाग द्वारा, नवकरणीय विभाग द्वारा और सोलर एनर्जी द्वारा लोगों को व्यवसाय मिले और उनको उद्योग मिले। और मैं जानता हूं जितना कि इससे सोलर एनर्जी का प्लांट लगा करके अपना व्यक्ति खुद व्यवसाय चालू कर सकता है। तो इसमें आप हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, जनता को क्या कहना चाहेंगे, वो बताइए थोड़ा। आप देखिए कि जब ये पैनल लगेंगे, आप किसान को सस्ती दर में बिजली मिलेगी, ये एक बड़ा कारण है। आप जो आज बिजली की जो खपत है और जो बिजली की कहीं ना कहीं जो किल्लत आती है पीक आवर में, उससे भी निजात मिलने का काम होगा। और जगह जगह मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से अन्य जो रीजनल कॉन्क्लेव अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, जो संभाग में पहली बार हुए हैं और संभाग लेवल पर एक बड़ा जिसको उत्साह से लोगों ने उसको लिया, निवेशकों ने आगे आकर उसमें पार्टिसिपेट किया। और ये मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार से कहा है कि आप यहाँ आए हैं तो आपको हर ज़िले में कैसे उद्योग लगे, इसकी चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आप विश्वास कीजिए कि जिस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, आगे चलकर युवाओं के लिए कई ऐसे रोज़गार का सृजन भी होगा और उनको रोज़गार के साथ साथ उनको जो एम्प्लॉय के रूप में भी हमारे क्षेत्र के लोग उसमें रहेंगे, ऐसा प्रयास लगातार सरकार कर रही है। तो ये थे हमारे साथ राकेश शुक्ला जी। लगातार पैनी खबरों के साथ में हम आपके साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया रिपोर्टर 24। नमस्कार, जय हिंद।